नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व कोविड महामारी का मुकाबला कर रहा है, वहीं योग बना हुआ है उम्मीद की किरण। और केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त टीकाकरण अभियान आज हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार के योग दिवस का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। आज विश्व के लगभग 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि समग्र स्वास्थ्य तथा खुशी हासिल करने के लिए मस्तिष्क और शरीर को एक साथ लाने की भारत की प्राचीन परंपरा से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने योग को विश्व के लिए भारत का एक बड़ा उपहार बताया और कहा कि ये विशेष रूप से कोविड के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से संघर्ष में योग आशा की किरण बना हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज प्रातः लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के कारण योग दिवस के अवसर पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा, परंतु योग दिवस के बारे में लोगों के जोश तथा उत्साह में कमी नहीं आई। कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, परंतु योग आत्मविश्वास का माध्यम बन गया है। जब भी भारत के संतों ने स्वास्थ्य के बारे में बात की है, तो उन्होंने केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग तन तथा मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त उपचारात्मक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किया था, तब उसके पीछे भावना ये थी कि योग का संपूर्ण विश्व में अच्छी तरह प्रसार हो। श्री मोदी ने घोषणा की कि ऐप शुरू किया जाएगा तथा योग आसनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध होंगे। इससे भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के सिद्धांत को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज कई नेताओं तथा मंत्रियों, सेना के जवानों, बच्चों तथा देश के नागरिकों ने योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। वह सभी स्वस्थ व सुखी रहें, इस बात का संदेश दिया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा में 1100 स्थानों पर 55,000 लोगों ने योगाभ्यास किया।
चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर फिट इंडिया के संदेश के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में इस वर्ष योग एवं व्यायाम शालाएं स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही राज्य में 1000 योग शिक्षक तथा 22 योग कोच लगाए जाएंगे। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6700 गांव में से अभी हमने 1000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बने, इसके लिए पहली से 10वीं तक के कार्यक्रमों में योग को इसी वर्ष से शामिल किया गया है। योग को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हरियाणा योग आयोग का गठन किया है तथा देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय राज्य में स्थापित किया गया है। 407 आयुष औषधालयों में वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने में योग का अहम महत्व है। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के अगले चरण के शुरू होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिसके अंतर्गत देश भर में केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की ताकि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे से बचा जा सके। कोरोना महामारी के कारण इकट्ठे होने की गतिविधियों पर प्रतिबंध के चलते देश भर में कोविड से बचाव के लिए जारी हिदायतों के बीच कुछ स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यक्रम कलाग्राम में आयोजित किया गया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की ओर से ये योग कार्यक्रम करवाया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के सरकारी कॉलेज ऑफ योग शिक्षा व स्वास्थ्य के योग गुरु डॉक्टर राजीव उप्पल ने योग सत्र करवाया। उप सचिव अभिषेक नारंग इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए तथा उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया। आजादी के 75 साल होने के कारण मनाया जा रहा है। ये हमारे मंत्रालय द्वारा 75 जगहों पे किया जा रहा है और ये भी उसी का ही पार्ट है। और आज के जो इस साल का जो थीम है योगा डे का, वो है योगा फॉर वेलनेस, कि योगा को हम सब अपनाएं अपने डेली रूटीन में, ताकि ये एक हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी के अंतर्गत कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जारी हिदायतों के बीच कार्यक्रम हुआ। देश में विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हुए योग कार्यक्रम में भाग लिया। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कुल उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज देश भर में बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने का कार्य हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आज हमारे बीच वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक देशवासी का कोविड टीकाकरण हो। जीवन में योग को भी एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित होने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 28 करोड़ से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में भी आज लगभग 100 स्थानों पर टीकाकरण कार्यक्रम जारी है, जिसमें मोबाइल वैन टीमों के सहयोग से भी टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में यूटी स्वास्थ्य विभाग तथा क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से टीकाकरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने इस अवसर पर डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि लगभग 2500 खिलाड़ी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका टीकाकरण किया जा रहा है। देख रहा था 27 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारे देश के अंदर
आज ऐसा चल रहा है कि हम रोज एक न्यूजीलैंड जितने देश की वैक्सीनेशन हम रोज करने जा रहे हैं। सब लोगों को खुद आगे आना चाहिए। अभी तो हम फ़ोन पे लोगों को प्रेरित करके बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से भी सब लोग इस काम के लिए आगे आएं और अपने शहर को, अपने देश को और इस दुनिया को कोरोना मुक्त करने की तरफ आगे बढ़ें। टीकाकरण करवाने वाले खिलाड़ियों ने भी डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिन है क्योंकि जो यूटीसीए क्रिकेट जो कि एक एसोसिएशन है वो यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगा रही है। 16 सेक्टर स्टेडियम में जो कैंप लगवाया है वैक्सीनेशन के लिए, मैं उसमें वैक्सीन लगवाने आया। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाएं और खुद सुरक्षित रहें और देश को सुरक्षित रखें। यूटी स्वास्थ्य विभाग की ओर से आने वाले दिनों में टीकाकरण मुहिम को और तेज किया जाएगा। विभाग ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर विशेष जोर देने की बात कही है तथा चंडीगढ़ में कल तक कुल 4,52,342 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। भी दे दिया है, एक तो लॉकडाउन चल रखा है, सरकार का धन्यवाद। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।